सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो यह सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। सिंधु घाटी के सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। कब? तो 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह लोथल में हुआ था, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से एक नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसे सिंडन कह के पुकारे थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? तो इसे सिंडन कहा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसका खोज जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो धौलावीरा से में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में। हड़प्पा का खोज किए थे कौन? तो दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के तट पर है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं तो दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन? तो दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी जो हैं 1921 में हड़प्पा के खोज किए थे और रखाल दास बनर्जी जो हैं 1922 में मोहनजोदड़ो के खोज किए थे। रंगपुर, जहां हड़प्पा
की समकालीन सभ्यता थी यह सौराष्ट्र में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी यह कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो क्या पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वे सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मोसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो यह बैल है। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मोसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंधित था? तो यह बैल है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों का जो सामाजिक पद्धति था उचित समतावादी था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है और कालीबंगा जो है घग्घर नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह भी कालीबंगा से मिला है, जो कि राजस्थान में है, घग्घर नदी के तट पर है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा में, जो कि राजस्थान में है, घग्घर नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध यानी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा का। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो गाय का। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी स्वतंत्रता प्राप्त भारत में सबसे अधिक जो हड़प्पा युगीन स्थलों का खोज किस प्रांत में हुआ है? तो यह गुजरात प्रांत में हुआ है। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग उसे कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं, जो कि सिंधु सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्थिक क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्थिक क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता, और आर्य सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व यानी पहले की रखे जाने की जो महत्वपूर्ण कारक है वह मृदभांड है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के पास इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने
का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए क्या? तो बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर और हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टियों के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ जो माना जाता है कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? तो गुजरात में। किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा स्थल जो लोथल है स्थित कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। कौन सा हड़प्पीय नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता।